हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। आइए इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले से और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, शनि इनका 1988 है, गौरव की कुंडली है ये, और ये मकर लगन की कुंडली है। और मकर लगन के जो व्यक्ति होते हैं गंभीर किस्म के होते हैं और एकांत में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा बोलना किसी से पसंद नहीं करते हैं और पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक होता है इनको। और रहस्यमयी थोड़ा सा इनका जो स्वभाव होता है रहस्यमय ही होता है। ज़्यादा इनको कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो है ज़्यादा इनको जान नहीं पाता है। इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है फ्रेंड्स। अब देखिए, भूमि तत्व लगन होता है ये, और इनके लगने से बनते हैं शनि, जो कि वह भाव में बैठ गए हैं। और इस प्रकार से शनि जो है यहाँ पर देखिए लग्नेश है और धन भाव के स्वामी है। तो इस प्रकार से लग्नेश और धन भाव का स्वामी जब भी वह भाव में बैठ जाता है, त्रिक भाव होते हैं फ्रेंड्स ये कुंडली का, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, अवयोग बन जाता है। तो ये यहाँ पर ये -पॉइंट बन गया है। और दूसरा पूरा केंद्र ही खाली पड़ा हुआ है, तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं -पॉइंट है कुंडली में। जब भी केंद्र खाली हो जाता है तो कुंडली जो है 50% कमजोर बन जाती है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए, चंद्र राहु का ग्रहण योग यहाँ पर बना हुआ है, तो ये भी मानसिक डिप्रेशन और तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न करता है। मन की शांति जो है भंग रहती है। इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपके पत्नी का कारक जो है चंद्रमा बनते हैं, वो धन भाव में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से आप पत्नी का हमेशा ही मान सम्मान करिएगा, आदर करिएगा, क्योंकि अब आपके पत्नी के कारक ग्रह जो है आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो जितना आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे उतना ही धन की स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और दूसरा, पत्नी को आप छोटा मोटा कोई काम घर में शुरू करके दे सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी, जिस प्रकार से आपने बोली है कि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इस प्रकार पत्नी जो है कोई घर में ही छोटा मोटा जो अगर उसे कोई काम आता है या कोई किसी प्रकार की शॉप वगैरह खोल कर दे सकते हैं। क्योंकि ये पत्नी का कारक ग्रह जो धन भाव में बैठा है, तो इसे लाभ होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी बन जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए, गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, वैसे अच्छे माने जाते हैं कि केंद्र के भाव में जब भी गुरु बैठते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अकेले बैठे हैं तो भावनाश करते हैं। दूसरा, मकर लगन में ज़्यादा कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। और दूसरा, अंश बल भी बहुत कम है। तो इसके उपाय के तौर पर आपको निरंतर मंदिर में जाना चाहिए, जिससे आपके गुरु को बल मिल सके, क्योंकि धन की आवश्यकता और संतान की आवश्यकता तो सभी को होती है। तो इस प्रकार से जितना आप इसको गुरु को बल देंगे, और दूसरा, पंचम भाव में यहाँ से आपके शिक्षा का विचार भी किया जाता है। और देखिए, आपके 12 यहाँ से पराक्रम का विचार किया जाता है। तो पराक्रम के स्वामी जो है पंचम में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई ज्ञान है शिक्षा का, तो उसके जरिए आप धन कमाने की स्थिति यहाँ पर आपका गुरु दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्र यहाँ आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार अगर आपको कोई वाणी या ज्ञान का कोई ज्ञान है किसी भी प्रकार का, तो ज्ञान से संबंधित कार्य करके या जॉब करके उसमें आप थोड़ा पैसा कमाने की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो ज्ञान से संबंधित आप कोई भी जॉब कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने। और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो जितना आप ज्ञान के कार्य में ऊर्जा लगाएंगे उतनी ही धन लाभ यहाँ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और दूसरा, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है गुरु पर। तो इस प्रकार से ज्ञान से आपको धन अर्जित करना चाहिए। और दूसरा, आपने व्यापार के बारे में पूछा तो व्यापार की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से चंद्र ग्रहण योग जो है आपके लगन में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से राहु केतु का संबंध जब भी बनता है लगन और सप्तम से, तो ये आपका व्यक्तित्व भी भ्रमित करने वाला हो जाता है। और दूसरा, निरंतर व्यक्ति अपने विचार बदलता रहता है, मूड स्विंग जिसे बोलते हैं। तो निरंतर प्रयत्नशील जो स्वभाव हो जाता है। और दूसरा, केतु यहाँ व्यापार के कारक माने जाते हैं, तो निरंतर ही परिवर्तन करवाने वाले ग्रह यहाँ पर बन गए हैं। तो व्यापार में आपको ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। क्योंकि दूसरा देखिए, अब आपके धनु के स्वामी और लग्नेश का वह भाव में जाना, तो आपके लिए तो सबसे श्रेष्ठ कार्य यही रहेगा कि आप घर से जितना दूर जाकर कोई जॉब करते हैं, उसमें आपको आपके धन की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बनती है धनेश और लाभेश की, तो ऐसे व्यक्ति अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर धन अर्जित नहीं कर पाते हैं। ये कुंडली में योगी ऐसा बना हुआ है कि जितना आप जन्म स्थान से दूर जाकर काम करेंगे, तो वहाँ आपको धन अर्जित थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी संभावना यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है।
और दूसरा देखिए सूर्य वैसे यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, आय की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इनके जो भावपति हैं वो भी मंगल बनते हैं, वह भाव में बैठे 12वीं राशि भी व्यय करने वाली होती है। तो इस प्रकार से धन की स्थिति थोड़ी ठीक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है कुंडली में, बिल्कुल कमज़ोर स्थिति है। तो इसके लिए तो आपको जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और दूसरा आप देखिए शनि बुध की युति भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, दाम्पत्य सुख के लिए बोल रही हूँ मैं। शनि बुध की जब भी युति बनती है तो ये वैवाहिक जीवन की मधुरता को कम कर देती है। और दूसरा शुक्र का अंश बल भी बिल्कुल ही कम है, तो दाम्पत्य जीवन जो है आपका कोई ज़्यादा सुखद नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये युति बनी हुई है फ्रेंड्स शनि और बुध की। और दूसरा देखिए आपके बुध जो हैं भाग्यपति भी हैं, तो भाग्यपति भी यहाँ पर वैभाव में चला गया। और जब भी भाग्यपति वैभाव में चलता है तो भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता व्यक्ति का। तो इस प्रकार से आपको धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे आपका भाग्य आपका साथ दे। और दूसरा बुध आपके भाग्य से हैं तो गणपति को दुर्वा अर्पित करें, और गणपति को लड्डू वगैरह इस प्रकार के भोग से आपको गणपति पर बुधवार करना चाहिए, जिससे आपके बुध जो है मजबूत हो। इस प्रकार आप अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा यहाँ राहु का बैठना, यहाँ से वाणी का विचार भी किया जाता है और खाने पीने का, और यहाँ से कुटुंब भी देखा जाता है। तो वैवाहिक जीवन के बाद ससुराल से ज़्यादा नहीं बन पाती है व्यक्ति की। जब राहु यहाँ बैठते हैं तो ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव की स्थिति चलती रहती है फ्रेंड्स। और दूसरा खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, गलत प्रकार की लत यहाँ राहु लगा देते हैं, क्योंकि देखिए भावपति भी जो है वैभाव में चले गए हैं। तो खाने पीने की कोई भी बुरी लत आप ना लगाएं, शराब धूम्रपान वगैरह ऐसी स्थिति न ऐसी संगति ना करें, नहीं तो आपको यहाँ पर हानि होने, धन की भी हानि होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी फ्रेंड्स। और दूसरा राहु केतु का जब भी अष्टम से संबंध बनता है तो पाइल्स बवासीर का रोग ये दे देती है, आजमाया हुआ सूत्र है ये। तो इस प्रकार, और वैसे अचानक धन लाभ या हानि भी यहाँ पर ये राहु केतु की ग्रह गोचर के हिसाब से अचानक से धन लाभ या हानि की स्थिति भी यहाँ पर बना देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मकर लगन में जो है मंगल कारक ग्रह होते हैं, तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ भी आपको करते रहना चाहिए। और मंगलवार को हनुमान के दर्शन के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि यो कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल अच्छे माने जाते हैं इसमें। और दूसरा मंगल की चौथी दृष्टि जो है देखिए यहाँ पर ऋण भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप कभी किसी से ऋण उधार ना लें। आप ऋण उधार ले सकते हैं सॉरी, लेकिन अपना पैसा किसी को उधार मत दें, क्योंकि अगर उधार दे देंगे तो कभी वह पैसा जो है आपका वापस नहीं आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य भाव पर भी आपकी दृष्टि मंगल की पड़ेगी, क्योंकि कारक ग्रह होते हैं मंगल। और इस मंगल को जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जितना आप मंगलवार के व्रत भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो जितना आप मंगल को बल देंगे इतने ही आपको भाग्य में वृद्धि मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टियों का संबंध जहाँ भी पड़ेगा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अच्छे योग कारक ग्रह हैं मकर लगन में मंगल। तो फ्रेंड्स जो मेन बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ पर भावनाश करते हैं, तो इस प्रकार थोड़ा गुरु की दृष्टियों का प्रभाव थोड़ा कम ही रहेगा। और दूसरा आपके संतान से भी हो सकता है आपको मनमुटाव रहने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सूर्य की दृष्टि का संबंध भी बना हुआ है और भावनाश करते हैं, तो इस प्रकार से हो सकता है आपकी संतान भी जो है विलम्ब से होने की संभावना यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स आपकी चंद्र कुंडली जो है कुंभ है। इस प्रकार से लग्नेश और चंद्र राशि का स्वामी दोनों ही शनि बनते हैं, और वो दोनों ही शनि जो है वैभाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार से चंद्र कुंडली भी आपकी ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रही है, और लगन कुंडली भी, क्योंकि दोनों के भावपति ही वैभाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार स्थिति जो है हमेशा ही संघर्षपूर्ण रहेगी फ्रेंड्स। तो जो उपाय थोड़े थोड़े मैंने बताए हैं उनका जो है आप उनके वो उपायों की कीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और ये मानसिक तनाव का कारण भी बनती है। चंद्र राहु की युति डिप्रेशन दे देती है व्यक्ति को। थैंक यू फ्रेंड्स।